के बढ़ते खतरों को लेकर जिस तरह से स्थिति है, उस पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग के बीच में एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने देश में कोरोना और ओमाइक्रॉन संकट की विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करेंगे। इस ब्रीफिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी शामिल होने वाले हैं। मेरे साथी अमित कुमार मेरे साथ में जुड़े हैं। अमित, कोविड का खतरा, दूसरी तरफ चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन आज इस बैठक के बाद में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी है। सबसे बड़ी बात कि जैसे कि बंगाल के चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने को कहा गया था, लेकिन उस तरह से वो फॉलो नहीं हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं किया था। लेकिन इस बार जो खतरा है उसको देखते हुए पहले से ही कुछ सख्त कानून बनाना चाह रही है, सख्त बातें रखना चाह रही है। जब चुनाव का ऐलान होगा तो कुछ सख्त प्रोटोकॉल होने वाला है, जैसे कि बड़ी रैलियों को लेकर चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि क्या बड़ी रैलियों को होने दिया जाए या उनको रोक दिया जाए। जो रोड शो होते हैं, क्योंकि उसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में रोड शो, बड़ी रैलियों पर रोक लगाया जाए या उस पर चर्चा होगी। जो प्रोटोकॉल के तहत जैसे कि नॉमिनेशन करने जब आप जाते हैं कैंडिडेट, तो उनके साथ कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए। जैसे कि 5 गाड़ियों के बारे में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 5 गाड़ियां हो सकती है, लेकिन उसको भी घटाया जा सकता है कि आप कम से कम 2 या 4 लोगों के साथ ही जाके नॉमिनेशन करें। जो डोर टू डोर कैंपेन होगा उसमें किस तरह से क्या बिहेवियर होना चाहिए, और जो अगर छोटी छोटी रैलियां होंगी तो छोटी रैलियों में कितनी संख्या होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो डॉक्टर वीके पॉल के साथ वो जो खतरा है उसको बताया जाएगा। उनके तरफ से हेल्थ सेक्रेटरी से पूछा जाएगा, उनसे राय मशवरा किया जाएगा कि जो चुनाव होने हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात है। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव की रैली को लेकर पहले भी चर्चा हुई है कि क्या चुनाव की बड़ी रैलियों को रोका जाए। तो मुझे लगता है आज के फैसले के बाद मुझे लगता है 2 से 3 दिन के भीतर चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसमें तमाम प्रोटोकॉल के बारे में बताया भी जाएगा। बिल्कुल अमित, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि टाइम्स ऑफ नवभारत भी एक मुहिम लगातार चलाता रहा है कि क्यों ना ये नेता वर्चुअल रैली को प्रमोट करे। क्यों, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं से नो टू रैली। मुझे लगता है कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं इस पर भी विचार जरूर किया जाएगा कि जो एक फिजिकल रैली है उसको ना करते हुए वर्चुअल रैली को उस तरह से प्रमोट करें। क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, जब अरविंद केजरीवाल भी जगह जगह गए, उन्होंने रैली की, उसके बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे कई और नेता हैं जिनके साथ की स्थिति यही बनी। लोगों के लिए भी खतरा है और उनके लिए भी। सही कहा आपने नैना, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए अगर वर्चुअली अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकते हैं। वर्चुअली ज़्यादा आसान है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, और उसमें जो एक भीड़ बुलाने की बात होती है, एक रैली में लोगों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी, खर्च में कटौती होगी। और सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य, हेल्थ, जो सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो चुनाव तो फिर आते रहेंगे, और ऐसे समय में जब रफ्तार देखिए 50-55 हजार 58 हजार से सीधा 90 हजार तक आंकड़ा पहुंच रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य रखा जाए। चुनाव जरूरी है, इसको चुनाव को टालना ये भी नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 5 साल का कार्यकाल होता है, उसको जरूरी है, लेकिन उसके काम, उसको करने के तरीके को बदला जा सकता है। बड़ी रैलियां आप देख रहे थे जिस तरह से भीड़ हो रही है, हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और मुझे लगता है अमित, पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ समय में कोविड ने हमें बहुत कुछ नया सिखाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इसको लेकर भी कुछ अहम निर्णय होगा। जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। लेकिन हर्षा मेरी साथी भी मेरे साथ में है। हर्षा, एक तरफ मीटिंग लगातार की जा रही है और मुझे लगता है कि वो भी ऐसे समय में इसकी जरूरत इसीलिए और भी ज्यादा है क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े आए वो बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। 58 हजार से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में कोविड के दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल नैना, अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे पहली बैठक जो है राज्यों के साथ वो शुरू की थी 21 नवंबर को, और तब से लेकर के जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार स्टेट्स के साथ डेली पीरियोडिकली बैठकें की जाती है, उनको लगातार वैक्सीनेशन से लेकर के मामलों तक की रिपोर्ट मांगी जाती है। और आज जो बैठक चुनाव आयोग में स्वास्थ्य अधिकारियों की है, जिसमें नीति आयोग के सदस्य, कोविड टास्क फोर्स के सदस्य वीके पॉल भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जब चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, तब चुनाव आयोग ने कहा था स्वास्थ्य अधिकारियों से कि हमें डिटेल रिपोर्ट दीजिए
कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे स्थिति का क्या है, वहां पे जो रैलियां हो रही है वहां पे कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वहां का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और उसी को लेकर के आज जो बैठक है जिसमें नीति आयोग के सदस्य जो वीके पॉल है वो डिटेल रिपोर्ट देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, ये 3 वो राज्य हैं जहां पे चुनाव होने हैं और जहां पर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन ये जो 3 राज्य है वहां पे स्थिति बेहद चिंताजनक है। मणिपुर तो वो राज्य है जहां पे पहला जो डोज है वो भी 60% तक नहीं पहुंचा है। तो आप समझ सकती हैं कि इन राज्यों में ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, आर नॉट वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है, जो कैंपेन है, वो भी अपने उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंची है। लिहाजा चिंता की बात है और रैलियों को फिजिकल न करके वर्चुअल कैसे किया जाए, इस पर खास फोकस होगा और नीति आयोग से यही वो भी हर्षा, बिल्कुल हर्षा, जानकारी के लिए शुक्रिया। वो भी हर्षा जैसा बता रही हैं, आप इस बात को ये भी समझिए कि जिस तरह से भले ही वैक्सीनेशन हो चला हो, लेकिन देश का हर बाशिंदा अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। दूसरी चीज ये, अभी हमने कई ऐसे मामले देखे जो वैक्सीनेशन के बाद में भी कोविड संक्रमित या ओमाइक्रॉन संक्रमित पाए गए, इसीलिए जितनी ज्यादा एहतियात बरती जाए उतनी अच्छी है।